जंगल एक्सप्रेस पार्ट 2 शुरू करने से पहले ही हमें याद होना चाहिए कि पार्ट 1 में किया हुआ था। एक बस जो जंगल से होती हुई जा रही थी, अचानक उसके सामने कोई चीज आ गई। ड्राइवर चेक करने उतरा टुमारा हेयर, जिसने पूरी कहानी में अनकैर लॉगॉन को तंग किया जो उस कहानी का हिस्सा थे। फिर उन दोस्तों ने मिलकर उसका खात्मा किया। तभी लड़की को एक पेपर मिलता था जिस पर लिखा होता सब्जेक्ट टू प्रेजेंट इन टनल, जो इस बात का इशारा था कि कहानी अभी बाकी है। तो चले शुरू करती है पार्ट 2। 3 हफ्ते गुजर चुके थे उस रात को जब दामन हिल्स के रास्ते से गुजरती एक बस में एक खौफनाक क्रिएचर ने एक कत्ल का सिलसिला शुरू किया था। राहुल, सिमरन, आर्यन और करण, वो 4 लोग जो उस बस में बच गए थे, अब एक नई सोच, नई चिंता के साथ जी रहे थे। उनका सामना किसी इंसानी कातिल से नहीं, बल्कि साइंस के एक भूले हुए पाप से हुआ था। उस रात के बाद जब सब कुछ खत्म लग रहा था, सिमरन को उस पुरानी किताब का एक छुपा हुआ पन्ना मिला। पन्ने पर लिखा था, सब्जेक्ट 1 फेल हो गया। बैकअप सब्जेक्ट्स को साइट कालीगढ़ टनल में स्टोर किया गया है। ये अल्फाज किसी और बड़ी, ज्यादा डरावनी सच्चाई का इशारा थे। कालीगढ़ एक पुराना, छोड़ा हुआ रिसर्च जोन था, जिसे 1980s में बंद कर दिया गया था। जंगल के बीच एक सुरंग जैसा स्ट्रक्चर था, जिसे लोहे के भारी दरवाजों से बंद किया गया था। वहां पे कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि अंदर कुछ जिंदा है, या कुछ ऐसी चीजें जो मरकर भी जिंदा हैं। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे वहां जाएंगे ताकि पता चल सके कि क्या सच में और सब्जेक्ट्स थे। अगर वो क्रिएचर एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, तो बाकी क्या होंगे? और अगर वो जिंदा हैं, तो किस लिए छुपाए गए? जब वो लोग कालीगढ़ पहुंचे, सुरंग का दरवाजा पुराना, जीरो से बंद था, मगर ताजगी से हिलता हुआ, जैसे किसी ने कुछ देर पहले ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की हो। सुरंग के अंदर एक अजीब सी बू थी, पुरानी मेटल, खून और सड़ चुके मांस की। दीवार पर पुरानी वार्निंग साइंस थे। बायोहैजर्ड, एक्सपेरिमेंटल एरिया, नो एंट्री। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि फ्लैशलाइट भी 2 कदम तक ही रोशनी दे सकती थी। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक चीज थी सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ था, जैसे कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सुरंग के अंदर उन्हें एक चैम्बर मिला, जहां एक पिंजरे के अंदर एक कंकाल था, शायद किसी वैज्ञानिक का। उसके पास एक और डायरी थी, जिसमें लिखा था, सब्जेक्ट 2 को बनाया गया था, पैदा नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक प्राणी नहीं है, यह बुद्धिमान है, यह सीखता है। यह लाइन सब कुछ बदल देने वाली थी। पहला क्रिएचर तो शायद एक टेस्ट था, लेकिन यह दूसरा सब्जेक्ट डिजाइन था, प्लान्ड, परफेक्टेड और जिंदा। राहुल ने डायरी के आखिरी पन्ने पर देखा, स्पेसिमन एक्टिव है, लोअर चेंबर में ट्रांसफर कर दिया गया है। वो लोग नीचे उतरने लगे। पुराने मेटल की सीढ़ियां, हर कदम पर चीख सी आती। नीचे का एरिया बिल्कुल लैब जैसा था, टूटे कंप्यूटर, बिखरी टेस्ट ट्यूब्स और दीवारों पर पंजों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से निकलकर भागने की कोशिश की हो। और फिर उन्हें मिला चेंबर 9, बंद, और उसके अंदर आंखें, 2 लाल आंखें। इस दफा क्रिएचर छुप कर नहीं, सोच कर अटैक करता था। पहले आर्यन पर हमला हुआ,
लेकिन उसने सीधे नहीं मारा, उसे बेहोश करके ले गया, जैसे किसी लैब सब्जेक्ट को उठाया जाता है। सिमरन ने समझा कि यह क्रिएचर उन सब के दिमाग से खेल रहा है। वह उनकी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करता था, उनकी प्लानिंग को समझता था। यह कोई जानवर नहीं था, यह एक डिजाइन्ड हंटर था। जब राहुल और सिमरन ने चैम्बर 13 में पुरानी फाइल्स और केमिकल सैंपल्स देखे, उन्हें समझ आया कि वह क्रिएचर सिर्फ मास नहीं, जेनेटिक मेमोरी रखता था। मतलब अगर पहला क्रिएचर मर गया तो दूसरा उसकी यादें भी ले गया था, और इस दफा वह और भी डेंजरस था। उन्होंने केमिकल रिएक्टेंट्स मिलाकर एक और कंपाउंड बनाया, जिसे पहले डॉक्टर फवाद ने लिखा था। कंपाउंड RZ7 न्यूरल डिजेनरेशन फॉर्मूला। सिर्फ इसी से उस मखलूक का दिमाग तोड़ा जा सकता था। जंगल के बीच में फाइनल कॉन्फ्रंटेशन हुआ। उस मखलूक ने उन सब को अलग अलग कर दिया, उनका पेशेंस टेस्ट किया और हर मूव पर रिएक्ट किया। लेकिन राहुल ने आखिरकार केमिकल उसके ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर दिया। वह क्रिएचर पहले चीखा, फिर रुक गया, फिर उसकी आंखों का लाल रंग हवा में घुल गया, और फिर सब कुछ खत्म, या कम से कम उन्होंने यही समझा। सुबह के वक्त सिमरन ने एक और डायरी उठाई, इस दफा डॉक्टर फवाद की पर्सनल नोटबुक। उसमें एक नोट था, सब्जेक्ट 2 सबसे ताकतवर था, लेकिन हम और बना रहे थे। सब्जेक्ट 3 कभी टनल में था ही नहीं, वह पहले ही भाग चुका था। और डायरी के नीचे एक पुरानी फोटो, जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी, जिसकी आंखों में वही लाल रंग चमक रहा था।